तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर पर। और दोस्तों मैं हूं चंद्रफूल सर। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आ गया हूं इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपको बोर्ड से सीधे लड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबा के दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन जब आप दबाते हैं तो उससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो को यानी उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल यही टाइप हो सकता है, ये भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों। और हाँ, जो भी आज टाइप हम बताने वाले हैं, अगर इस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा आप बिल्कुल आसानी के साथ हल करेंगे, ये मेरा चैलेंज है। तो चलिए आज का जो क्लास है स्टार्ट करते हैं और दोस्तों देखते हैं कि आज का जो फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। और हाँ, इस वीडियो में मैं एक प्रश्न पूछूंगा और उसका आप जवाब दीजिएगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आगे जो अगला वीडियो में लेकर के आऊँगा उसमें आपका मैं नाम लेने का बहुत प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ जो आता है प्रश्न कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, 2015 और 16 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न आता है दोस्तों, ये कह रहा है कि 4 × कॉट इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स √5 बराबर पाई साबित करना है। यानी इतना बराबर इतना दोस्तों हमें साबित करना है। LHS = RHS हमें लाना है। अब देखिए, तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे LHS से। अब यहाँ पे कॉट इनवर्स x दिया हुआ है, परंतु ये कोसेक इनवर्स है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y बराबर होता है कॉट इनवर्स xy - 1/x + y। ये सूत्र होता है। तो बस इसी सूत्र का हमें यूज करना है और आपका आंसर जो है बिल्कुल आएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर दे रहा है 4, ये तो कोसेक x में है, तो सबसे पहले इसे बदलना पड़ेगा कॉट में। तो LHS से चलेंगे तो क्या है, कॉट इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स √5। अब क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि कोसेक इनवर्स √5 बराबर थीटा। अब क्या हो गया यहाँ से हम लोग, तो इसलिए क्या हो सकता है 4 × कॉट इनवर्स 3 प्लस, यहाँ पे क्या मान ली हम लोग, थीटा मान लिए हैं, ये होगा। तो अब हम लोग यहाँ से tan का नहीं बल्कि कॉट का मान ज्ञात करेंगे दोस्तों। यहाँ से कॉट का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का सूत्र होता है। तो इसको केवल कॉट में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग RHS में ले जाएंगे तो √5 = क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर हमें मिल गया कर्ण बटा लंब। तो आप आधार निकाल सकते हैं, यानी जब आप b निकालेंगे तो 2 आएगा। सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो उस पर आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसलिए कॉट थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो इसलिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p। तो b कितना आया 2 और p कितना दिया हुआ है 1, इसलिए थीटा का यहाँ से मान निकालेंगे कॉट में, तो कॉट इनवर्स 2 होगा। 1 ना भी लिख सकते हैं, चलेगा। अब दोस्तों हम लोग इसलिए क्या हो जाएगा 4 × कॉट इनवर्स 3 प्लस थीटा का मान, देखिए तो थीटा का मान क्या आया है कॉट में, तो कॉट इनवर्स 2। अब इसको केवल हल कर लेना है, तो 4 × कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का सूत्र देखिए तो ये होता है। तो इस पर बैठा देंगे तो कॉट इनवर्स xy होता है, यानी कि दोनों का गुना होता है, प्लस यहाँ पे क्या होता है -1 और बटा, देखिए -1/x + y, यानी दोनों को जोड़ के नीचे लिखना होता है। तो नीचे जोड़ देते हैं 4। अब बताइए, कॉट इनवर्स 6 में से 1 चला जाएगा तो 5/5, ये कट जाएगा तो 1, क्या आ जाएगा 1। तो 4 कॉट इनवर्स 1 हो जाएगा। अब देखेंगे 4 है तो 4 × कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स, अब देखेंगे कि 1 जो है कॉट में कितना डिग्री का मान होता है, तो ये होता है कॉट π/4। अब देखिए कॉट से कॉट कैंसिल हो जाता है, यानी आपको एक सूत्र पढ़े होंगे आप कि कॉट इनवर्स कॉट x होता है तो केवल ये x के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये समाप्त हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 × π/4। 4 से 4 कैंसिल, यानी कि क्या आ गया आपके पास पाई आंसर आ गया।
यानी RHS आ गया, सॉरी RHS आ गया क्योंकि प्रूफ करना था। देखिए RHS आ गया। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 दिया हुआ है 4। तो कहता है x बराबर वाट। देखिए ये भी प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछता है। देखिए अगर इस तरह से आएगा तो सबसे पहले आपको एक मैं फार्मूला बताना चाहूँगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है 1 माइनस एक्स वाई, ये सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर। चलिए इस पर बैठा के आराम से तोड़ देना है, आ जाएगा आपका आंसर। तो tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ये x है और ये y है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होता है यानी जोड़ना है ऊपर में, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x बटा, अब नीचे 1 माइनस, तो 1 माइनस एक्स वाई यानी गुना कर देना है दोनों को। तो 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर क्या है RHS में π/4। अब tan इनवर्स है तो इधर ले जाएंगे तो tan π/4 हो जाएगा यानी 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan π/4। अब क्या करेंगे हम लोग कि tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। अब क्रॉस गुना कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब इसको हम लोग RLHS में लेकर के आएंगे, LHS में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस में, इसके बाद प्लस है 5x है और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 0। दोस्तों अब ये मिल गया हमें द्विघात समीकरण। अब इसको हल कर लेना है, तो हल करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट में गुना करते हैं। तो द्विघात समीकरण तो आप नीचे से सीखते आ रहे हैं, नीचे क्लास से ही। तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी गुना करने पर ये आना चाहिए 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, है ना। और जोड़ने पर हमें कितना आना चाहिए 5x। तो यहाँ पर इसमें नहीं टूटेगा दोस्तों, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि जब हम लोग जोड़ते गुना करेंगे तो माइनस में 6 स्क्वायर नहीं मिल रहा था, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इस टूटेगा 6x यानी प्लस 6x और माइनस x और माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए अब इसमें गुना कीजिए तो माइनस में 6x स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जोड़ते हैं तो ये आना चाहिए, बीचे वाला आना चाहिए, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा आराम से प्लस में 5x। अब देखिए 6x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, 2 मान मिलेगा। देखिए 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी एक बार इसको इधर भेजेंगे और एक बार इसको भेजेंगे। तो यहाँ पे x का मान क्या मिलेगा 1/6 और एक मिलेगा x का मान -1। दोस्तों जब हम लोग x का मान यहाँ पे -1 रख रहे हैं और x का मान -1, तो जब इसको हल करेंगे तो π/4 आना चाहिए, परंतु ये जो है आप जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ -3 होगा और -3 मान जो होता है नहीं होता है, यानी तो क्या होगा, ये जो है गलत हो जाएगा, यानी x का मान -1 नहीं होगा। अतः x बराबर 1/6 आंसर बिल्कुल सही। जब आप x का मान 1/6 रख के इसको हल करेंगे LHS में तो आपको π/4 मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो प्रश्न आ रहा है ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है y बराबर डिफ्रेंशिएशन से है, अवकलन से है। कहता है y बराबर दे दिया गया है प्रश्न में, y बराबर tan इनवर्स cos x बटा नीचे दिया गया है 1 प्लस sin x, और इसी का पूछता है dc, यानी कि इसका अवकलन क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग इसे क्या करेंगे, y बराबर tan इनवर्स, तो ये दिया हुआ है तो पूछता है dy/dx क्या होगा, ये पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्यूशन करेंगे, छोटा करेंगे हल करके। देखिए क्या करेंगे,
कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटा नीचे 1 की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस ये साइन एक्स आप दिख रहे हैं वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ये हो सकता है। अब y इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू, दोस्तों ऊपर में देख रहे हैं कि कॉस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और बटा नीचे क्या है, जब नीचे हम लोग देखते हैं देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है, तो ये फार्मूला किसका होता है यानी ए प्लस बी की होल स्क्वायर, तो हम लोग इतना लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि जब दो है यानी ऊपर में एक है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू और नीचे यही चीज़ है, तो यानी इससे एक कट सकता है क्योंकि नीचे दो है ऊपर में एक है तो कट जाएगा। तो क्या बचेगा y बराबर टेन इनवर्स इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और बटा नीचे क्या आ गया साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग ऊपर नीचे कॉस एक्स बाई टू से भाग कर देंगे, तो y बराबर एंगल में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स इंटू यहाँ पर हमें मान मिलेगा, देखिए कॉस से भाग दे देंगे तो कॉस से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा माइनस साइन बटा कॉस, तो क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई टू और बटा नीचे भी कॉस से भाग दे देंगे पूरा में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टेन एक्स बाई टू और यहाँ दे देंगे तो प्लस में ये 1 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये आ गया, अब इसी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको आगे कर सकते हैं और इसको पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स बाई टू बटा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। अब क्या करेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 के जगह पर क्या हम लोग लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 क्योंकि टेन 45 का मान 1 होता है। अब देखिए माइनस टेन एक्स बाई टू और बटा नीचे जो है दोस्तों 1 माइनस सॉरी ये प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स बाई टू। तो आप कहेंगे कि सर ये टेन पाई बाई 4 कहाँ से आ गया, तो ये हमने फार्मूला पर लाने के लिए लिखे क्योंकि टेन 45 का आंसर 1 होता है और जब 1 में हम लोग इसमें गुना करेंगे 1 से तो यही चीज़ आपको मिल जाएगा टेन एक्स बाई टू, तो लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब क्या करेंगे हम लोग इसको आगे देखेंगे, तो यहाँ देखिए तो क्या अब हमें मिल गया से, तो यहाँ अब हमें मिल गया देखिए y बराबर टेन इनवर्स देखिए टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, यानी टेन ए माइनस टेन बी और बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये दोस्तों जो फार्मूला होता है ये होता है टेन इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है, यानी टेन ए माइनस बी का फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो अब यहाँ से दोस्तों अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये सूत्र पर चला गया टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये फार्मूला होता है टेन ए माइनस बी का। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं क्या y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये पूरा के जगह पर देखिए इसके जगह पे अब हम लोग लिख सकते हैं क्या टेन इंटू ए, तो ए का मान कितना है पाई बाई 4 माइनस बी ना, तो बी कितना है एक्स बाई टू जी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा y इक्वल टू देखिए टेन इनवर्स में है बिना टेन में है तो क्या ये समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। अब जो है बहुत ही सरल हो गया है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे डीसी कर देंगे दोनों तरफ,
तो लिखेंगे दोनों तरफ DC करने पर, DC करने पर, DC का मतलब दोस्तों अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है अवकलन करने पर, ये भी लिख सकते हैं दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, x के सापेक्ष दोनों तरफ लिखेंगे यहाँ पे, x के सापेक्ष दोनों तरफ DC करने पर। तो क्या हो जाएगा, देखिए अचर संख्या का अवकलन जो होता है 0 होता है, आप याद रखेंगे। तो इस अचर संख्या है π/4, तो इसका अवकलन 0 और -1/2 अचर है। तो अचर संख्या को हम लोग अवकलन चिन्ह से बाहर निकालते हैं तो बचेगा dx/dx। तो dx/dx तो इसका मान 1 होता है। तो चलिए यहाँ 1 अभी लिखते हैं, यानी हमें मिल गया dy/dx = -1/2। ये दोस्तों इसका आंसर सही हो गया। अब आप यहाँ पे ये नहीं घबराएंगे कि यहाँ पे सर अचर है, तो अचर संख्या का अवकलन तो आपने 0 बताया, तो यहाँ पे 1/2 बाहर कैसे आ गया। तो यदि चर तथा अचर दोनों एक साथ रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अचर संख्या के अवकलन चिन्ह से बाहर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए केवल अचर था इसलिए इसका 0 हो गया। तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है y = दिया गया है √x प्लस √x प्लस √x प्लस √, ये दोस्तों इस तरह से कह रहा है, प्लस में इन्फिनिटिव तक डॉट इन्फिनिटिव तक गया है, यानी इन्फिनिटिव तक गया है। और इसका कह रहा है कि इसमें dy/dx याद करें, तो कहता है कि dy/dx याद करें, यानी x के सापेक्ष DC पूछ रहा है। बहुत ही आसान है। देखिए चूँकि y = क्या है √x प्लस √x प्लस √x प्लस डॉट इन्फिनिटिव तक। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ के बाद एक ही चीज़ को बार बार दोहराया जा रहा है, तो जिस चीज़ को एक बार दोहराया जाएगा, बार बार दोहराया जाएगा जिस चीज़ को, उसको बराबर y मान लेना है। तो क्या हो जाएगा y = माना कि y = √x प्लस √x प्लस डॉट इन्फिनिटिव तक, यानी यहाँ से हम लोग मान लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, इसलिए y = √x प्लस, और यहाँ के बाद मान ली है दोस्तों y, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा y। अब ये रूट को जब हम लोग हटाएंगे, तो रूट को जब हम लोग भेजेंगे LHS में तो स्क्वायर चढ़ता है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर = x प्लस में y। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ केवल DC कर देना है x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा 2, पहले पावर आगे आता है और एक घट जाता है, तो 2i, तो हो जाएगा 2i dy/dx = ये क्या हो जाएगा dx/dx प्लस dy/dx। तब तक हम लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं जब तक नीचे dx ना जाए। तो देखिए यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy/dx है, 2 गो मान मिल गया, तो दोनों को एक जगह करेंगे और कॉमन करेंगे। तो 2i dy/dx, देखिए ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में dy/dx बराबर dx/dx क्या हो जाएगा 1। दोस्तों dy/dx जो है कॉमन है, तो हम लोग कॉमन कर लिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2i - 1 बराबर 1। हमें मान ज्ञात करना है dy/dx का। देखिए dy/dx बराबर वाट, तो क्या होगा dy/dx = 1 बटा, देखिए ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि यही आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछता है, कहता है कि वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 2i, मतलब कि 2 वेक्टर दिया गया है और इसमें कह रहा है कि ए का बी पर प्रक्षेप। दोस्तों प्रक्षेप पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज के बाद आप प्रक्षेप निकालना सीख जाएंगे ज़िंदगी भर के लिए। तो देखिए यहाँ जो है कहता है, मैं बताना चाहूँगा दोस्तों ए और बी 2 अगर सदिश दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है और कहेगा कि ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप, तब फार्मूला क्या होता है ए का बी पर प्रक्षेप
प्रक्षेप। तो स्टूडेंट क्या करता है, इसमें वो गड़बड़ा जाता है कि आखिर नीचे क्या होगा। सूत्र देखिए, इसका जो फार्मूला होता है ए का बी पर प्रक्षेप, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटा नीचे होता है मोड वेक्टर, यानी कि वेक्टर का मोड, वेक्टर बी का मोड। तो स्टूडेंट अब यही कहता है कि बी का ए पर प्रक्षेप, बी का ए पर प्रक्षेप, ये कभी कभी पूछ देगा। इसी चीज़ को पलट करके तो ऊपर में यही सूत्र होता है, परंतु नीचे क्या हो जाएगा, डॉट ए प्रोडक्ट ऊपर में और नीचे क्या हो जाएगा, मोड ए। तो स्टूडेंट को याद नहीं रहता कि आखिर नीचे मोड ए होगा कि नीचे बी मोड कब होगा, आखिर ये कब होगा। तो ये कब होगा देखिए, मैं आज के बाद बता दूंगा तो आप नहीं भूलेंगे। देखिए, यानी जिस पर कहेगा, और चूँकि यदि आप किसी भी वस्तु को तुलना करके देखिए कि अगर ये जो है, यह मार्कर जो है इस बोर्ड पर, तो इसका मतलब है कि ये जो बोर्ड है अंदर है, नीचे है, और ये कहाँ है, ऊपर है। यानी कि जिस पर, तो ये जो है किस पर है, बोर्ड पर है, यानी जिस पर कहता है वो नीचे रहता है, जिस पर कहता है वो नीचे रहता है। तो यहाँ पर देखिए बी पर कह रहा है, तो इसलिए बी नीचे है, यानी मोड बी का होता है। अब यहाँ कह रहा है ए पर, तो यहाँ देख रहे हैं कि मोड नीचे है, यानी ए जो है नीचे है। तो जिस पर कहेगा वो नीचे होता है, यानी जिस पर कहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहता है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा था दोस्तों, वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर दिया गया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया गया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। अब यहाँ कहता है कि ए का प्रक्षेप इतना पर, यानी बी पर प्रक्षेप पूछ रहा है, बी पर, तो बी कहाँ होगा, नीचे होगा। यानी ए का बी पर, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो प्रक्षेप क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो फार्मूला डॉट प्रोडक्ट, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, केवल इसमें से गुना कर दीजिए, तो 2 में 1 से करेंगे तो 2 प्लस, अब जे के साथ जे वाले को गुना कीजिए, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 2 में 1 से गुना होगा तो केवल 2। अब देखिए यहाँ के, तो के में, यानी 1 से 1 में गुना होगा। देखिए 1 से 1 में गुना होगा तो प्लस में 1, बटा नीचे हो जाता है रूट ई अंडर। जब मोड निकालते हैं किस प्रकार से, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए किस पर कह रहा था, बी पर, तो बी को नीचे रखेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। तो 2 2 4 और 1 क्या हो गया ऊपर में 5, बटा रूट अंडर नीचे हो जाएगा 4 और 2 6। यही दोस्तों आंसर हो गया ए का बी पर प्रक्षेप। तो इस तरह से दिया जाता है, तो आप आराम से, यानी बिल्कुल आसानी के साथ आप हल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कहता है कि 2 यहाँ पे दे दिया गया है दोस्तों, वेक्टर सदिश दिया हुआ है, यानी एक दिया हुआ है। तो मान लेंगे हम लोग कि माना कि वेक्टर ए बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी बराबर मान लेते हैं -2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप। तो कहता है कि साबित करें कि ये जो दोनों सदिश है एक दूसरे पर लंब है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि दो सदिश परस्पर लंब होंगे यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 मिलेगा। यानी दोनों का यदि डॉट प्रोडक्ट निकालें, अगर उसका मान 0 मिला तो ये प्रूफ हो जाता है कि जो दोनों है क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा, चूंकि ए डॉट बी प्राप्त करते हैं,
तो ए का मान कितना है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप इंटू देखिए बी, तो माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप है। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो केवल इसके साथ इसको गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुना होगा तो -2 है प्लस 1 है तो -2। अब इससे करते हैं गुना इसमें, तो 4 दूना -8 हो जाएगा। देखिए इसमें कर देंगे इससे तो 5 दूना, यहाँ 5 यहाँ 2 है तो 5 दूना 10 प्लस में, तो 8 2 10 माइनस में और प्लस में 10, ये कट जाएगा तो मिल गया हमें 0। लिखेंगे चूँकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या मिला 0, अर्थात यह दो सदिश एक दूसरे पर लंब है। ये दोस्तों आंसर हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू बार में कहा था आपको कि मैं एक प्रश्न पूछूंगा, तो प्रश्न आपका ये है। देखिए मैं अभी आपको प्रक्षेप निकालना सिखाया था, तो प्रक्षेप से प्रश्न रहेगा। देखिए एक वेक्टर ए बराबर दे दिया है, देखिए वेक्टर ए बराबर दे दिया गया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, और वेक्टर बी का मान दिया हुआ है -3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो कहता है बी का ए पर, यानी वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप क्या होगा। यही आप लोगों का होमवर्क है HW। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपका जो नाम है लेने का प्रयास करूंगा। तो इसका जो है आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो जो तीसरा प्रश्न कहता है, ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न हम बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 13, 16, 17, 18 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए सिद्ध करना है सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4। दोस्तों मैं पहले क्या बताना चाहूँगा आपको ये कि देखिए 2 tan इनवर्स x को हम लोग कन्वर्ट करेंगे केवल tan इनवर्स x में, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होगा तो एक फार्मूला होता है। अभी मैंने इसका जो पीछे है बताया पिछला प्रश्न में कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है। तो इसको पहले 2 tan इनवर्स x को चेंज करना होगा। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 प्लस 1 माइनस होता है 1 माइनस x²। ये सूत्र होता है, देखिए यही सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस सूत्र का यूज करके केवल tan इनवर्स में, यानी 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में केवल चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स इंटू 2x, तो 2 गुने 1/x तो 3 हो जाएगा, बटा 1 माइनस x² तो -1/3 के होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ लिख देंगे LHS से हमें RHS लाना है π/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 बटा, यहाँ देखिए तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं, अब हम लोग बटा 1 करके हम लोग इसको क्या करेंगे हल कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देख रहे हैं कि tan इनवर्स 2/3 बटा 9, यानी कि हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 9, तो 9 होगा तो ऊपर हो जाएगा 9 माइनस 1 अर्थात 8 प्लस में tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे क्या होगा, देख रहे हैं दोस्तों कि tan इनवर्स 2/3 गुने इसको ऊपर आ जाएंगे तो ये पलट जाता है, तो 9/8 हो जाएगा। नीचे है 8/9 तो ये हो गया 9/8। तब ये कटेगा, देखिए 2 चौके 8 और ये कट जाएगा 3 तिहाई 9, प्लस में होगा इधर tan इनवर्स 1/7। अब क्या करेंगे, यहाँ पर
क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स, तो क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स इंटू 2 बटा क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए ये कट गया 2 चौके 8 और ये कट गया 3 तिया 9, तो 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हम आपको क्या बताए थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस XY। यही दोस्तों सूत्र होता है। तो इस पर हम लोग तोड़ेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स x प्लस y होता है यानी दोनों के जोड़ में होता है, तो 3/4 प्लस 1/7 और बटा नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4 गुने 1/7। अब क्या करेंगे, तो tan इनवर्स इंटू ये हो जाएगा, ऊपर में एलसीएम लीजिए तो 7 चौके 28, 4 7 28, तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21 प्लस ये हो जाएगा 7 चौके 28 तो 4 और बटा नीचे क्या हो जाएगा 28 और जगह 28 माइनस 3। देखते हैं कि 28 28 कट जाएगा, तो tan इनवर्स जोड़ दीजिए तो 25 हो जाएगा और बटा 28 में से 3 जल जाएगा नीचे 25 हो जाएगा, 25 25 कटेगा तो tan इनवर्स 1। दोस्तों tan इनवर्स और tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो ये tan π/4 का मान 1 होता है। देखिए tan से tan अब कैंसिल हो जाएगा यानी हमें मिल गया π/4, जो कि दोस्तों RHS में यही लाना था हमें, तो यही आपको मिल गया RHS, यही प्रूफ हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको बेहद पसंद आया है और जो मैंने ये सवाल पूछा है इसका कमेंट हमें ज़रूर बताएं, यानी कमेंट में इसका जो आंसर है हमें ज़रूर बताएं कि ये जो आपको है समझ में आया है। और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।